अनुपमा रसोई में अकेली है। वह थोड़ी घबराई हुई है लेकिन उसकी आंखों में ममता है। वह राही को खुश करना चाहती है, लेकिन राही की पसंद नापसंद को लेकर अनिश्चित है। अनुपमा खुद से बात करते हुए, कान्हा जी, आज मेरी राही का मन मीठा खाने का है। वो पुरानी बातें, वो कड़वाहट, सब इस सेवई की मिठास में घुल जाए, बस यही चाहती हूँ। पर राही को आज के जमाने का स्वाद पसंद है। मुझे कुछ अलग बनाना होगा। अनुपमा अपना फोन उठाती है और गूगल वॉइस सर्च ऑन करती है। अनुपमा, हेलो गूगल, राही के लिए स्पेशल और झटपट बनने वाली शाही नवाबी सेवइयां की रेसिपी बताओ। दृश्य 2, गूगल की आवाज और कुकिंग। फोन से आवाज आती है, नवाबी सेवइयां बनाने के लिए आपको चाहिए घी, बारीक सेवइयां, गाढ़ा दूध और ढेर सारे मेवे। अनुपमा मुस्कुराते हुए, घी तो है, मेवे भी हैं। चलिए अनुपमा जी, शुरू हो जाइए। कैमरा अनुपमा के हाथों पर फोकस करता है। वह चूल्हा जलाती है। अनुपमा कढ़ाई में घी डालती है और सेवइयों को सुनहरा होने तक भूनती है। निर्देश देता है और अनुपमा उसे फॉलो करती है। वह दूध में केसर और इलायची डालती है। सेवइयों को देखते हुए सोचती है कि कैसे उसकी और राही की दूरियां भी इस दूध और चीनी की तरह मिल जानी चाहिए। राही रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। खुशबू उसे खींच लाई है, लेकिन वह अपना एटीट्यूड कम नहीं होने देती। राही, ये क्या बन रहा है? पूरे घर में मीठे की खुशबू फैल गई है। अनुपमा चौंक कर और फिर मुस्कुराकर, अरे राही, आ गई तू? देख, गूगल से पूछकर तेरे लिए स्पेशल नवाबी सेवइयां बनाई हैं। बिल्कुल वैसी जैसी तुझे पसंद आ सकती हैं। राही हल्का सा मुस्कुराते हुए, फिर संभल कर, गूगल से? मम्मी, आपको तो सब बनाना आता है, फिर गूगल क्यों? अनुपमा, क्योंकि मेरी राही अब बड़ी हो गई है, उसकी पसंद बदल गई है। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा अपडेट हो जाऊं। चख कर देख। अनुपमा चम्मच में थोड़ी सेवई लेकर राही की तरफ बढ़ाती है। राही पहले हिचकिचाती है, फिर एक निवाला खाती है। अनुपमा, कैसी है? राही आंखों में हल्की चमक के साथ, नमक, सॉरी, चीनी एकदम परफेक्ट है। राही उत्साह के साथ, वैसे मम्मी, एक बात कहूं? आप इतनी मेहनत करती हैं, रोज कुछ नया बनाती हैं, और अब तो आप गूगल का इस्तेमाल करना भी सीख गई हैं। कमरे में कपिल एक कोने में छिपा हुआ कैमरा फोन सेट करता है ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। फिर वह चेहरे पर बेचारगी के भाव लाता है और कीर्ति के पास जाता है। कपिल झूठे आंसू बहाते हुए और हाथ जोड़कर, कीर्ति, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। मुझे इस घुटन भरे रिश्ते से आजाद कर दो। मुझे तलाक दे दो कीर्ति। हम दोनों एक साथ खुश नहीं रह सकते। कीर्ति सोफे पर आराम से बैठी हुई, चेहरे पर एक शातिर मुस्कान, बस करो कपिल। ये ओवरएक्टिंग किसी और के सामने करना। तुम मुझसे तलाक चाहते हो या कुछ और? कपिल मन ही मन सोचता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है और वो कीर्ति को विलेन साबित कर देगा। कपिल, मैं सच कह रहा हूँ कीर्ति, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस शांति चाहिए। प्लीज, तलाक के पेपर साइन कर दो। कीर्ति उठकर कपिल के करीब आती है, इतने मासूम मत बनो कपिल। मुझे पता है तुम्हारा असली प्लान क्या है। अगर आज मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, तो मेरे मम्मी पापा को लगेगा कि गलती मेरी है। वो इमोशनल होकर अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। उन्हें लगता है कि तुम बहुत सीधे हो और मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। कपिल हकलाते हुए, ये
ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पैसों से क्या लेना देना? कीर्ति, झूठ मत बोलो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम विक्टिम बन सको और मेरे खानदान के करोड़ों रुपए डकार सको। लेकिन याद रखना कपिल, कीर्ति इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देकर अमीर नहीं बनने दूंगी। कपिल चुपके से कैमरे की तरफ देखता है और फिर और जोर से चिल्लाने लगता है ताकि रिकॉर्डिंग में कीर्ति बुरी लगे। कपिल, देखो देखो तुम कितनी लालची हो। तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो ताकि तुम्हें मुझे गुजारा देना पड़े। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। कीर्ति, ठंडी आवाज में, जो रिकॉर्ड करना है कर लो कपिल। तुम्हारे ये कैमरे और तुम्हारी ये गिड़गिड़ाहट मेरे सामने काम नहीं आएगी। जब तक प्रॉपर्टी के पेपर मेरे हाथ में नहीं आते, तुम्हें ये आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। प्रेरणा और प्रेम परेशान हाल में घर के अंदर कदम रखते हैं। प्रेरणा बहुत घबराई हुई है और बार बार प्रेम का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रही है। प्रेरणा, धीमी और गिड़गिड़ाती आवाज में, प्लीज प्रेम, मेरी बात मान जाओ। जो कुछ भी बाहर हुआ उसे यहीं भूल जाओ। घर में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ कर दो और इस बात को राज ही रहने दो। प्रेम, गुस्से और तनाव में, प्रेरणा, तुम जानती हो कि तुम कितनी बड़ी बात छिपाने के लिए कह रही हो? सच को दबाना भी झूठ बोलने जैसा ही होता है। प्रेरणा, मैं जानती हूँ, पर प्लीज सिर्फ एक बार के लिए चुप रह जाओ। आई एम सॉरी, प्रेम। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तभी माही और गौतम सीढ़ियों से नीचे आते हैं या दूसरे कमरे से प्रवेश करते हैं। वे प्रेरणा को रोते हुए और माफी मांगते हुए देख लेते हैं। माही, हैरानी से, अरे, तुम दोनों आ गए? पर प्रेरणा, तुम रो क्यों रही हो? और ये बार बार सॉरी किस बात के लिए बोला जा रहा है? गौतम, संदेह भरी नजरों से, हाँ प्रेम, क्या बात है? प्रेरणा इतनी डरी हुई क्यों है? ऐसा क्या हुआ है बाहर की ये बार बार तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है? दृश्य 3, सस्पेंस और बहानेबाजी। प्रेरणा एकदम से सकपका जाती है और अपने आंसू पोंछने की कोशिश करती है। प्रेरणा, हकलाते हुए, वो कुछ नहीं गौतम भाई। बस वो रास्ते में मेरा पैर फिसल गया था और मेरी वजह से प्रेम को चोट लगते लगते बची, इसलिए। माही, बीच में टोकते हुए, झूठ मत बोलो प्रेरणा। पैर फिसलने पर कोई इतनी बुरी तरह नहीं गिड़गिड़ाता। बात कुछ और है। प्रेम, तुम बताओ, तुम क्यों चुप हो? क्या छिपा रही है ये? गौतम, प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर, बोल प्रेम, हम सब एक परिवार हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो हमें जानने का हक है। प्रेरणा ऐसा क्या कह रही है जो वो चाहती है कि हमें पता न चले? प्रेम एक बार प्रेरणा की तरफ देखता है, जो आंखों से इशारा कर रही है कि वह कुछ न बोले। सस्पेंस बढ़ जाता।